नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से MA MSc और M.Com PG सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई प्रथम मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ है और आप इंतजार करें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पे कुछ नए अपडेट जो है आए हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अभी आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अगर देखेंगे तो हमने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया हुआ था कि 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन अब कुछ जो है सूचना में बदलाव करते हुए नामांकन जो है प्रक्रिया में बदलाव जो हुए हैं, यही कारण है कि अभी तक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ। तो अब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, क्या बदलाव हुआ है और साथ में भी कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटों के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और साथ में एक ऐसा शुल्क है यानी कि जो फ़ी है वो सभी छात्रों को लगेगा। तो इन सब से रिलेटेड क्या अपडेट है, सारी जो है जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो बिहार यूनिवर्सिटी में PG में नामांकन को लेकर के कई बार जो है फ़ी संबंधित जो है हंगामा हुए हैं, जिसमें ज़्यादा फ़ी की बात हो गई। लेकिन फिलहाल देखिए एक सूचना है, कहा गया कि PG में प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के नामांकन में लगेगा विकास शुल्क। अब विद्यार्थियों को देना होगा 300 रुपये अतिरिक्त। तो देखिए क्या आ गया है, कहा कि PG कोर्स में प्रथम और थर्ड सेमेस्टर नामांकन में विद्यार्थियों को 300 रुपये देना होगा। इसके बाद अन्य किसी सेमेस्टर में शुल्क दे नहीं होगा। इसे PG कोर्सों में चल रही नामांकन प्रक्रिया में लागू किए जाने पर सहमति बनी है। पिछले दिनों शुल्क संरचना समेत अन्य मुद्दों को लेकर हुई बैठक में कुलपति की ओर से सभी PG विभागों के लिए यह निर्देश दिया गया। इसी में एक समान शुल्क संरचना से लेकर डेवलपमेंट शुल्क में भी एकरूपता स्थापित किए जाने का निर्देश दिया गया था। PG विभागों में चल रही नामांकन प्रक्रिया में कई तरह के शुल्क लिए जाने की शिकायत पिछले दिनों विश्वविद्यालय में की गई। इसी को लेकर के यह फैसला लिया गया है। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय के PG कोर्स में केवल फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में ही विद्यार्थियों से डेवलपमेंट शुल्क लिया जाएगा। सभी PG विभाग 2 वर्ष के दौरान केवल 2 बार ही विकास शुल्क ले सकेंगे। बता दें कि इसको लेकर के हाल ही के दिनों में अलग अलग कॉलेजों से लगातार छात्र शिकायत लेकर के विश्वविद्यालय पहुँच रहे थे। तो ये तरह है फ़ी की बात, जो कि 300 रुपये आपको लगेगा। ये याद रखिएगा, 300 लगना चाहिए, ज़्यादा अगर मांगता है तो नहीं आप देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कहा कि दूसरी मेरिट सूची में विषय बदलने का मौका। कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में PG सत्र 2024 से 26 में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी नहीं हो सकी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3 को ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट सूची तैयार कर ली गई है। कुलपति की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। हालांकि 15 मार्च तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण सेकेंड और थर्ड मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवंटित विभाग या कॉलेजों में एडमिशन के लिए कम समय दिया जाएगा। तो अभी जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए कहा कि PG विभाग और कॉलेजों में करीब 11,500 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। पहली मेरिट सूची फरवरी के पहले सप्ताह में जारी की गई थी। 28 फरवरी तक एडमिशन हुआ, जिसमें 6600 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया। सेकेंड मेरिट सूची 3000 से अधिक सीटों के लिए जारी की जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कि 10,000 छात्रों का चयन उसमें किया गया था, उसमें सिर्फ 6600 छात्रों ने ही नामांकन जो है लिया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट में 3000 छात्रों का चयन किया जाएगा। कहा गया कि बताया गया कि करीब आधा दर्जन विषयों में ज़्यादा एडमिशन हुआ है। करीब 4000 सीटें अभी बची हुई है। तो अभी भी 4000 सीटें जो है यूनिवर्सिटी में खाली है। कहा कि संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी सहित अन्य विषयों में सीट से कम आवेदन हुए हैं। इस कारण सेकेंड मेरिट सूची के बाद छात्रों को विषय बदलने का भी विकल्प दिया जाएगा। तो जैसे मान के चलिए, जिन छात्रों का सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर जारी की जाती है 3000 सीटों के लिए, अगर उनमें जिनका चयन नहीं हो पाएगा, उन छात्रों को आगे की लिस्ट के लिए यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए जो है सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दीजिए। जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कोई छात्र जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि नए छात्र तो नहीं, लेकिन जो पुराने छात्र है वो उसमें डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी सहित कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें उन्हें जो है किसी भी ऑनर्स से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसमें उनको नामांकन मिल जाएगा।
तो उसके लिए जो है अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 1 से 2 दिन में जारी किया जाएगा, जिसमें 3000 छात्रों का चयन किया जाएगा। 4000 सीटें अभी भी खाली है। पहले मेरिट लिस्ट में 10,000 से प्लस छात्रों का चयन किया गया था, जिसमें 6600 छात्रों ने नामांकन लिया है। तो आई होप इस जानकारी को आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।